भले ही वो हाथ उन महिलाओं के होते हैं, लेकिन शिरडी की भाकरी बनाते हैं शिरडी के राजा साईं बाबा। जी हाँ, शिरडी के साईं बाबा ही ये अलग अलग घरों में, अलग अलग झोपड़ियों में ये भाकरी बनाते हैं। कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे भाकरी बना रही है। वो भाकरी वो भक्ति की भाकरी है, वो आस्था की भाकरी है। इसके साथ में उनका हमारे मन में ये की भाव रहता है कि जब यहाँ पे लोग आएंगे, जो भक्त लोग आएंगे वो खाएंगे, इसमें बाबा भी आएंगे और बाबा भी खाएंगे। विशेषता आमटी और भाकरी का विशेष महत्व है। शिरडी की महिलाओं की हाथों की भाकरी को चखना स्वयं में अद्भुत है। साक्षात माता रुक्मिणी जी अपने को खाना खिला रही है, ये सम्मोह अपने साथ होता है। भाकरी और आमटी ये हमारे महाराष्ट्र का बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही आनंद देने वाला ये पदार्थ है। और शिरडी के साथ इसी आमटी और भाकरी की बड़ी पुरानी रीत है, पुरानी परंपरा है। शिरडी में जितने भी आध्यात्मिक यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, भक्तिमय वातावरण में जितने भी यहाँ पर साईं बाबा का कार्य होता है, उस कार्य के साथ साथ ये आमटी और भाकरी जुड़ी हुई है। और आज मैं इसी भाकरी का वर्णन आपके साथ करने वाला हूँ। जो भी साईं भक्त शिरडी आते हैं, साईं बाबा का दर्शन लेते हैं, साईं बाबा का आशीर्वाद उनके साथ होता है, और जिन्होंने भी दर्शन के बाद शिरडी यात्रा में इस आमटी और भाकरी का आनंद लिया हो, आस्वाद लिया हो, मुझे लगता है कि वो अपने जीवन में इसका स्वाद कभी भी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है साईं बाबा का अनुभव। आप शिरडी की गलियों में, शिरडी के आसपास जो भी छोटे छोटे जो गांव हैं, वहाँ के आप जब झोपड़ियों में जब आप जाओगे तो उस झोपड़ी में ये भाकरी बनती है, ये शिरडी की भाकरी बनती है। और बड़े ही भाव से, बड़े ही प्यार से वहाँ की वो झोपड़ी की महिलाएं उस भाकरी को अपने हाथों से बनाती है। और जब वो भाकरी बनती है ना, वो जो महिलाएं अपने हाथों से जब भाकरी बनाती है, तो इन महिलाओं का अपना एक अनुभव ऐसा है कि भले ही वो हाथ उन महिलाओं के होते हैं, लेकिन शिरडी की भाकरी बनाते हैं शिरडी के राजा साईं बाबा। जी हाँ, शिरडी के साईं बाबा ही ये अलग अलग घरों में, अलग अलग झोपड़ियों में ये भाकरी बनाते हैं। और उसके साथ जो आनंद होता है ना, उसका वर्णन करना मुझे लगता है कि बड़ा ही मुश्किल है। उसका वर्णन सुनने से अच्छा है कि आप शिरडी की ये भाकरी और आमटी आप जरूर एक बार खाएं। उसके लिए मैं आपका सहयोग करूंगा। जब भी आप शिरडी आओगे, आप किसी भी घर में, किसी भी छोटे घर में, किसी भी झोपड़ी में आप चले जाना, और वहाँ की जो माताएं हैं, वहाँ की जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे अगर आप हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी एक प्रार्थना करेंगे कि हमें शिरडी की भाकरी खानी है,
तो वो महिला इतनी प्रसन्न हो जाएगी, इतना आनंद उस महिला के चेहरे पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि उसे पता है कि आपको उसकी झोपड़ी में स्वयं साईं बाबा ने भेजा है। पूरे आनंद के साथ वो अपनी झोपड़ी में वो भाकरी बनाएगी और आपको बड़े प्यार से, बड़े आनंद से, बड़े भाव से आपको वो खिलाएगी, क्योंकि उसके मन में एक भाव जरूर होता है, और भाव ये है कि आप सिर्फ साईं भक्त नहीं हो, बल्कि आपके स्वरूप में साक्षात साईं बाबा उसकी झोपड़ी में आए हैं, उसकी हाथ की बनाई हुई भाकरी खाने के लिए। तो आज आपके पास मैं इस झोपड़ी में बनी हुई भाकरी का आस्वाद पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, और आपसे एक अनुरोध भी मैं करूंगा कि जब भी आप शिरडी आओ, किसी भी घर में चले जाना और शिरडी की भाकरी जरूर आप खाना, उसका आनंद आप जरूर लेना, क्योंकि शिरडी से जब आप अपने घर जाओगे ना, तो इस भाकरी और उसके साथ बनी हुई जो आमटी है, उसकी खूबसूरती, उसका आस्वाद, उसका अनुभव आप अपने साथ ले जाओगे। लेने को हरिनाम, करने को अन्नदान। परम पूज्य सदगुरु साईनाथ महाराज ने अन्नदान को विशेष ही महत्व दिया था। अपने जीवन काल में साईं बाबा खुद के हाथों से द्वारका माई में गांव से भिक्षा मांगकर या अनाज लेकर वहां अपने हाथों से उसे पकाकर साईं भक्तों को खिलाया करते थे। उसी परंपराओं को आगे बढ़ते हुए शिरडी में अन्नदान की अखंडित परंपरा ऐसे शुरू है। यहाँ पर विशेषता आमटी और भाकरी का विशेष महत्व है। शिरडी की महिलाओं की हाथों की भाकरी को चखना स्वयं में अद्भुत है। वो अपने हाथों से, अपने प्यार से, अपने स्नेह से चूल्हे पर भाकरी को बनाती है, तो उसको चखना अद्भुत है, सुखद है, स्वर्ग का सुख देने वाला है। और इसी प्रकार के अन्नदान नित्य स्वरूप में शिरडी और परिसर में शुरू होता है। आज यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया गया था, और उसी के स्वरूप में यहाँ पर भाकरी और आमटी का प्रसाद सभी भाविकों को दिया गया, और बहुत ही आनंद से, बहुत ही सुख से सभी भक्तों ने उसका ग्रहण किया और बाबा को याद किया। वो शिरडी की भाकरी, जिसे आप अपने बोली भाषा में बोलते हैं रोटी, जो खाने में यूज की जाती है, लेकिन जो भाकर, शिरडी की भाकर जो कहलाई जाती है, वो कभी बाजरे के आटे से बनती है, कभी ज्वारे के आटे से बनती है, कभी गेहूं के आटे से बनती है, कभी चावल के आटे से बनती है। ऐसी है भाकर, जो जिसका महत्व शिरडी में बहुत बड़ा है, जो कि बाबा के समय में आपके उसके द्वारका माई में बहुत सारे साईं भक्त बाबा के लिए जो नैवेद्य लेके आते थे, उसमें भाकर हमेशा रहती थी। और वह भाकर बनाते समय जो हमारे घर की जो औरतें लोग होती है, उनके मन में वो भाव रहता है, हम अपने भगवान के लिए नैवेद्य बना रहे हैं, उसमें जो भाव रहता है, वो भाकर बनाते वक्त ही बहुत अलग सा महसूस हो करती है, क्योंकि भाकर बनाने में सबसे मेन रहता है चूल्हा, जिसमें आग जलाई जाती है, और आटे में पानी मिलाना होगा, उसका ठीक से मिश्रण बनाना होगा, और उसके साथ में वो भाकरी बनानी होगी। वो बनाते समय कभी कभी उसके हाथ को चटका लगता है, फिर भी वो अच्छा लगता है, क्योंकि हम हमारे भगवान के लिए बना रहे हैं। और ऐसा ही है, और बाबा ने बहुत बार द्वारका माई में उनके लिए आया हुआ प्रसाद अपने साईं भक्तों में बांटा है, भक्तों को तृप्त किया है। ऐसी ये भाकर शिरडी में आज भी 100 साल बाद भी भक्तों को तृप्त करती है। ऐसा ही ये प्रोग्राम है, जिसमें आज आपने देखेंगे आप ये वीडियो में कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे भाकरी बना रही है। वो भाकरी वो भक्ति की भाकरी है, वो आस्था की भाकरी है। इसके साथ में उनका हमारे मन में ये की भाव रहता है कि जब यहाँ पे लोग आएंगे, जो भक्त लोग आएंगे वो खाएंगे, इसमें बाबा भी आएंगे और बाबा भी खाएंगे। इसके लिए पूरी तैयारी की जाती है। ये महिला इतने आनंद उत्सव से ये पूरा बनाती है कि जिसमें ऐसा लगा रहता है कि भाई हम बाबा के लिए खाना बना रहे, बाबा बना रहे, बाबा के लिए बना रहे। बाबा यहाँ पे जो हरिनाम होता है, इसके साथ में साईं नाम के साथ में हरिनाम होता है, और इसमें ये भाकरी और आमटी की पंगत रहती है, जिसमें दाल की आमटी और भाकर रहती है। यहाँ पे 175 साल की परंपरा है कि जहाँ पे गंगागिरी महाराज का सप्ताह रहता है, उसमें लाखों लोग आते हैं और 7 दिन पूरी तरह से भाकरी और आमटी का प्रसाद रहता है। वो भाकरी
यहाँ शिरडी में उसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप पिज्ज़ा खा सकते हैं, आप बर्गर खा सकते हैं, आप वड़ा पाव खा सकते हैं, लेकिन शिरडी में आओगे तो आपको भाकरी खाना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बाबा की देन है, वो बाबा का प्रसाद है। इसके हिसाब से आपको भाकरी, शिरडी की भाकरी जरूर याद रहेगी। आप शिरडी में जब आओगे तो जरूर खाइए बाबा की भाकरी। बाबा के लिए ही बनाना है, बाबा के साईं भक्तों के लिए बनाना है, यही भाव हर एक महिला के मन में होता है। आप जब बनाते समय देखेंगे तो कभी कभी वहाँ पे चूल्हे के जो आग रहती है उससे चटका बैठना होता है, उसमें बिगड़ना बनना रहता है, वो सब चलता रहता है। लेकिन जब वो फूलती है, वो दिखती है, उस समय उसके मन में जो समाधान रहता है। और जब खाने के बाद में जो आदमी वहाँ से निकलते वक्त अपने पेट पे हाथ मार के बोलता है, यार बहुत अच्छा खाना हो गया, बहुत अच्छा प्रसाद मिला, उसमें सब सब समाया जाता है। और इसी को हम साईं की सेवा कहते हैं, जो हम भाकरी और आमटी के रूप में करते हैं। रामकृष्ण हरि। हरि का नाम आप जब भी लेते हैं तो हरि और हरि की जो भाकरी, ये दोनों का एक संगम होता है। हमारे शिरडी में और महाराष्ट्र के पंढरपुर में जो वारकरी संप्रदाय है, और वारकरी संप्रदाय का सबसे प्रिय जो है बाजरी की भाकरी और आमटी। ये जो बाजरी की भाकरी है यो पूरे देश में प्रसिद्ध है। राजस्थान में बड़े पैमाने में बाजरी पकाई जाती है और बनाई जाती है, खाई जाती है। वैसे महाराष्ट्र में बाजरी का भी बहुत बड़ा महत्व है। बाजरी जो है वो शरीर के लिए बहुत भारी चीज़ है, भक्कम चीज़ है। उस बाजरी की भाकरी और तूर की दाल की आमटी जो बनती है, उस आमटी का स्वाद अस्मरणीय रहता है। और सभी वारकरी संप्रदाय के हमारे जो लोग रहे भक्तगण हैं, वो पंढरपुर जाते हैं, जैसे हजारों किलोमीटर का पाई प्रवास करते हैं। एक संतों की पालकी निकलती है, उस पालकी में जाते जाते हजारों के तरों पे का खाना बनाया जाता है, उसमें बाजरी और भाकरी की आमटी बनाई जाती है। और वो आमटी जो है वो लोग बनाते हैं, आदमी बनाता है। और भाकरी जो है वो हमारी गांव की जो महिला है, वो बुजुर्ग महिला है, वो बनाती है। उसमें जो स्वाद आता है वो अपनापन रहता है। साक्षात माता रुक्मिणी जी अपने को खाना खिला रही है, ये सम्मोह अपने साथ होता है। और ये बाजरी और आमटी खाने के लिए, चखने के लिए हमारे शिरडी में सदैव मिलती है। आप भी सभी साईं भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप शिरडी आओ और बाजरी की भाकरी और आमटी शिरडी करो से जरूर मांगो। ओम साई राम।